हेलो एवरीवन। तो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद परमुटेशंस। हमारे पास अब यहाँ पे क्या है समझिएगा। हम आज जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में परमुटेशन का डेफिनेशन किया था, जो सेटअप किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम आपने पहले किए हुए हैं, बट अगेन दिस इज वन ऑफ द वे। अब आपकी चॉइस रहेगी कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या कहा गया, इन हाउ मेनी वे द 3 डिफरेंट रिंग्स ओके कैन बी पुट इन 4 फिंगर्स विद एट मैक्सिमम 1 इन ईच फिंगर। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक ही जो है रिंग वो जो है वो एक फिंगर में डाल के चलनी है, उससे ज़्यादा नहीं डाल के सकते, उससे ज़्यादा आप डाल के वहाँ पे चल नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, मेरी बात को समझ के चलिएगा। एक्चुअल में आप ये सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे 3 रिंग्स हैं, जो हमने पहले किया था, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, पहले उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 रिंग्स हैं और मेरे पास यहाँ पे जो है अब 4 फिंगर्स वहाँ पे जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पहली रिंग है ओके, हम रिंग को फिंगर्स में डाल रहे हैं। तो जो पहली रिंग है R1 कैन गो टू एनी वन ऑफ दीज फिंगर्स। तो मतलब जो रिंग R1 है इट कैन बी पुट इन 4 वे। इसको 4 तरीके से हम वहाँ पे डाल सकते हैं फिंगर्स में, ठीक है ना। तो क्योंकि 4 फिंगर्स है वहाँ पे, तो किसी भी फिंगर में वो जा सकती है। अब जब आपने R1 को किसी भी एक फिंगर में जो है इंसर्ट किया, उसके बाद क्या होगा, 2 फिंगर रहेगी, सॉरी 2 रिंग्स रहेगी, और फिंगर्स कितनी है वहाँ पे 3। तो अब जो अगला रिंग होगा वो क्या करेगा, वो कोई भी 3 फिंगर में जा सकता है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो R2 है, जब R2 की टर्न आएगी सेकंड रिंग की, डेट कैन बी पुट इन 3 डिफरेंट वेज, क्योंकि सेकंड रिंग के लिए वहाँ पे 3 फिंगर्स की ऑप्शन होगी। और जब सबसे आखिरी रिंग की टर्न आएगी तो वहाँ पे 2 ही फिंगर बचेंगी। तो दोनों में से किसी भी एक जो है फिंगर में आप वहाँ पे उस रिंग को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वे क्या होंगे, 4 × 3 × 2। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग है। तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे, 24। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक वर्डिंग लिखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। सुनो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, तो जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 3 rings can be put into 4 fingers is same as arrangement of, now this is important, it is same as arrangement of 4 fingers taken 3 at a time। तो 4 में से हमें एट अ टाइम 3 ही लेके चल लेना, क्योंकि जो फिंगर्स हैं ओके वो 4 हैं। 4 में से एट अ टाइम 3 हम वहाँ पे लेके चल रहे हैं, 3 का हम यहाँ पे अरेंजमेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि रिंग्स वहाँ पे 3 हैं। तो डेट मीन ये आपके पास एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ 4 3 हैव बीन टेकन एट अ टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे क्या होंगे, 4p3। एंड देन यू नो व्हाट इज योर NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ पे क्या 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 1, तो डेट विल लीड टू 24। आई एम गेटिंग सेम वैल्यू देयर। तो डेट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम करके चलना है यहाँ पे। तो जब आपने ये काम यहाँ पे फिनिश किया, अब आपके पास जो अगला टास्क है उसको चेक करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आपके पास, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 एथलीट्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। तो यहाँ पे 7 एथलीट हैं आपके पास, they are participating in a race। तो आपने बताना है in how many ways, जो आपके पास पहले 3 प्राइजेस हैं they can be won। तो जो पहले 3 प्राइजेस हैं वो कितने वे में वहाँ पे जो है वो जीते जा सकते हैं। मान लीजिए अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास अब यहाँ पे मेरे को प्राइजेस को बताना है कि in how many ways these 3 prizes can be won। अब हाउ मेनी एथलीट्स देयर आर, 7, देयर आर 7 एथलीट्स विद यू। पहले तो वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे जो हमने पहले किया था। तो जो ये पहला प्राइज है इट कैन गो टू एनी वन ऑफ दीज 7 एथलीट, ठीक है। तो ये जो प्राइज 1 है इन 7 में से किसी को भी जा सकता है।
तो प्राइज 1 कैन बी गिवन इन 7 वेज, इट कैन बी अवार्डेड इन 7 वे। जो सेकंड प्राइज होगा वो आपके पास वहाँ पे कितने वे में अवार्ड होगा, आप सोच के देखो अपने अभी सेम पैटर्न पे। डेट कैन बी गिवन इन 6 वे, क्योंकि जब पहला प्राइज इन 7 में से किसी एक को मिल गया तो जो दूसरा वाला प्राइज होगा जो बाकी 6 बचेंगे उनमें से किसी एक को जाएगा। तो जो सेकंड प्राइज है डेट कैन बी गिवन इन 6 वे, थर्ड प्राइज कैन बी गिवन इन 5 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या आएंगे 7 × 6 × 5, डेट इज आ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के चलते हैं तो। बट इन केस अगर मैं अब यहाँ पे ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 prizes can be won, 3 prizes can be won, it is same as number of arrangement of 7 athletes taken 3 at a time। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि साथ में से मेरे को एट अ टाइम 3 लेके चलने हैं वहाँ पे एथलीट, क्योंकि 3 को ही वहाँ पे प्राइज मिलना है, 3 प्राइजेस हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 7p3, आई कैन से डेट इज 7p3। तो ये क्या आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, तो डेट विल बिकम 7 × 6 × 5 इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दे विल गेट कैंसल। तो डेट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 210, डेट इज योर आंसर नाउ। ये आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। देन कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन, अब थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय 5 फ्लैग फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपने यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, फाइन। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग हैं फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो मतलब आपने 5 फ्लैग्स को यूज़ करना है। आपके पास कितने हैं वहाँ पे 8 डिफरेंट कलर फ्लैग्स हैं। तो अब फिर देख लो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ओके, एंड डेट इज कंटेनिंग 5 फ्लैग्स। अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट थे उसके अकॉर्डिंगली, मान लो ये पहला फ्लैग है, सेकंड है, थर्ड है, ओके, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो जो आपके पास ये सिग्नल है, अब जो पहला पोजीशन है डेट कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ दीज 8 फ्लैग, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। जो सेकंड पोजीशन है रिमेनिंग 7, देन यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 5, देन यहाँ पे क्या है 4। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ वे क्या आएंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स made by 5 flags from 8 flags of different colors is same as arrangement of 8 flags taken 5 at a time. तो डेट इज नाउ दिस विल बिकम 8p3। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो अगर मेरे को इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 8 × 7 इंटू आपके पास आगे क्या आएगा 6, सॉरी यहाँ पे क्या था 5 एट अ टाइम है, तो यहाँ पे 8p5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 3 बनेगा अब चेन। तो अकॉर्डिंगली 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। तो दिस विल नाउ गेट कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास वही वैल्यू बचेगी जो मेरे पास यहाँ पे पहले आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट चेक करता हूँ तो कंसेप्चुअली दिस इज वन एंड द सेम थिंग अगर देखा जाए तो डेट इज योर सम नंबर 3। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 4, आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 person स्टैंड इन अ क्यू। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको समझ के चलिएगा। मेरे को 6 बंदों को खड़ा करना है एक क्यू में, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन बंदों को वहाँ पे अरेंज कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो, मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पे आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक, जो नंबर ऑफ वेज इन विच 6 persons can stand in a queue is same as आपके पास यहाँ पे क्या है, arrangement of 6 persons taken 6 at a time, क्योंकि मेरे को सभी को अरेंज करना है, 6 के 6 को अरेंज करना है, तो आपके 6 को, आपको यहाँ पे 6 के 6 लेके चलने पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास आएगा नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, डेट विल बी 6p6। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या गया 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब इसको ऐसे सोच के चलो, देखो मेरे पास मान लो कि मेरे को यहाँ पे जो है 6 बंदों को खड़ा करना है क्यू में। मान लो ये पर्सन है P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये 6 बंदे हैं और ये स्लॉट हो गए जहाँ पे मैं उनको खड़ा कर सकता हूँ। अब जो पहला प्लेस है डेट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 6 वे, क्योंकि इन 6 में से कोई बंदा यहाँ पे आ सकता है। जब इन 6 में से कोई भी एक बंदा आ गया तो मतलब आई कैन फिल दिस प्लेस इन 6 वे। नाउ वंस दिस इज फिल्ड इन 6 वे, तो अब यहाँ पे आगे क्या होगा, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, क्योंकि एक बंदा तो यहाँ पे आके बैठ ही गया या वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, जब एक बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो गया उन 6 में से, तो बाकी कितने बचे, 5। तो सेकंड प्लेस पे आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वे, इट कैन बी फिल्ड इन 3 वे, इट कैन बी फिल्ड इन 2 वे, इट कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो व्हाट इज डेट, इट इज नथिंग बट 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is nothing but your 6 factorial, and then what is the value of 6 factorial, you know, ये 720 है आपके पास यहाँ पे। तो सेम वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, सेम वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, आप चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन, फिफ्थ में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women इन अ रो। इनको हमने बिठाना है 8 men और 4 women को इन अ रो में, एक रो में बिठाना है, सो डैट जो वुमेन है दे ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बताना है कि अगर वहाँ पे जो वुमेन है दे ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल देयर, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी मेड टू सिट देयर। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कुल मिला के आपके पास यहाँ पे कितने बंदे हो गए, पहली बात तो ये चेक कर लो, आपने यहाँ पे 8 men और 4 women को एक ही रो में बैठाना है, तो मतलब आपको वहाँ पे 12 पोजीशन चाहिए। मान लो ये मेरे पास पोजीशंस हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पोजीशन है। अब जो वुमेन है, वुमेन ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करना है, इवन प्लेस ऑक्यूपाई करना है। तो अगर उन्होंने इवन प्लेस ऑक्यूपाई करना है तो मतलब या तो सेकंड प्लेस या फिर 4th या फिर 6th या फिर 8th या फिर 10th पोजीशन या फिर 12th पोजीशन। तो मतलब वुमेन के पास यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेसेस हैं वुमेन को आपने यहाँ पे बैठाना है। अब मेन बात यहाँ पे क्या है, समझो, यहाँ पे आपको पता है कि देर आर 4 वुमेन ऑन द होल। अब 4 वुमेन है, प्लेसेस कितने हैं, 6। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अगर मैं कहता हूँ इन हाउ मेनी वेज 4 वुमेन कैन बी मेड टू सिट ऑन दीज 6 प्लेसेस, तो इट इज समथिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ 6 सीट्स टेकन 4 एट अ टाइम, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, समझो, यहाँ पे पहली बात तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 12 पर्सन्स हैं, ठीक है, और जो वुमेन है दे आर ऑक्यूपाइंग दीज पोजीशंस, फाइन। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंस वुमेन आर टू ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या है, इट कैन बी डन इन 6p4 वेज,
तो ये 6p4 में होगा। क्यों? क्योंकि आपके समय के 6 में से आपने 4 को फिल करना है, कोई भी 4 पोजीशंस को, तो डेट कैन बी डन इन 6p4 वे। तो अरेंजमेंट ऑफ 6 टेकन 4 एट अ टाइम। अब जब आपने यहाँ पे इन पोजीशन में से 4 पोजीशन पे वुमेन को सेट कर दिया, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 4 पोजीशन मान लो यहाँ पे एक अरेंजमेंट हमने ले लिया, मान लो वुमेन दे आर सिटिंग हियर। तो अब यहाँ पे कितनी सीट बची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाउ मेनी मैन आर देयर। इनको तो भी अरेंज करना है, बैठाना तो इनको भी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 8 मैन है और 8 ही वहाँ पे क्या सीट है, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? अरेंजमेंट ऑफ ऑल 8 सीट्स टेकन 8 एट अ टाइम। तो मतलब क्या आएगा? 8p8। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? देयरफॉर जो रिमेनिंग 8 पोजीशंस हैं कैन बी filled by 8 men in 8p8 ways. तो therefore what is now total number of arrangement? क्योंकि बिठाना आपने सबको है यहाँ पे, तो एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आएगा? वुमेन को आप यहाँ पे अरेंज करे हो 6p4 वे में और यहाँ पे 8p8 वेज में। तो बस आगे आपने इसको सोल्व करना है। अब जैसे 6p4 की वैल्यू क्या आएगी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस ऑफ 4 एंड देन 8p8 का मतलब क्या आ गया? 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो बच्चे इसको सोल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप वहाँ पे निकाल के आएंगे, दैट विल बी योर वैल्यू देयर। तो ये काम आपने इसमें करके चलना है। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सिक्स्थ वन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करिएगा। देयर आर 3 men with 4 coat, 5 jacket and 6 caps। तो 3 बंदे हैं उनके पास, वहाँ पे क्या है? 4 यहाँ पे क्या है? कोट, 5 जैकेट, 6 यहाँ पे क्या है? कैप। इन हाउ मेनी वेज दे कैन वियर ऑल दीज? तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम? नाउ द सिंपल थिंग इज, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? पहले हम कोट की बात करते हैं। 3 बंदे हैं, 4 कोट हैं, तो कैसे पहने जाएंगे? तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या है? देखो, पहले हम कोट की बात करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 men कैन वियर 4 कोट। इट इज़ यहाँ पे क्या है? अरेंजमेंट of 4 coats taken 3 at a time. Simple. That is, ये यहाँ पे क्या होगा आपके पास? 4p3। तो ये क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 24 आ गया। That is one thing. अब चलते हैं आगे सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वे इन विच आपके पास यहाँ पे क्या है? 3 men कैन वियर 5 जैकेट। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 5p3। एंड देन जब 6 कैप की रिटर्न आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 6p3। अब क्योंकि इन्होंने ये सब पहना है तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वे आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज दे विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास? अब चेक करो, 4p3 इंटू 5p3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 6p3। तो बच्चे डेट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1। ये क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे 2 आ गया। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। देन यहाँ पे क्या आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ गया। रुक जाओ, यहीं पे अपॉन क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया? 24। देन आपके पास यहाँ पे 5 4 20 23 6 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 34 120। तो 24 इंटू 7200। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपको आगे जो भी वैल्यू मिलेगी डेट विल बी योर रिक्वायर्ड वैल्यू। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो अपना आंसर है वो वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो इतना सा अपने काम करके चलना है यहाँ पे। फाइन, हाँ जी, अब चलते हैं सम नंबर आपके पास यहाँ पे 7 की तरफ। तो सम नंबर 7 में हमारे पास अब यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी generated using
any number of flags from 5 flags of different color। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 फ्लैग हमें दिए गए ऑफ डिफरेंट कलर। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग। अब हो सकता है कि मैं एक ही फ्लैग को यूज़ करूं, हो सकता है कि मैं वहाँ पे 2 फ्लैग्स को यूज़ करूं, हो सकता है कि मैं वहाँ पे 3 फ्लैग्स को यूज़ करके चलता हूँ, हो सकता है कि मेरे माइंड में आता है कि मेरे को 4 फ्लैग्स को यूज़ करके चलना है, एंड देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मैं वहाँ पे 5 फ्लैग्स को यूज़ करके चलूँ, पाँचों के पाँचों। तो ऐसा भी समाप्त नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ 1 फ्लैग, है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब देखा जाए तो टेक्निकली हमने पहले क्या किया था, 5 फ्लैग हैं तो दिस सिग्नल कैन बी फिल्ड इन 5 वे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, और जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे क्या आएगा, रिमेनिंग 4, यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 वेज में, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, देन 5, 4, 3, 2, 1 डिटो। सेम प्रॉब्लम हमने किया था। लेकिन अगर मैं यही अब यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इसको चेक करके चलो। तो जो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को एक जो है सिंगल सिग्नल जो है, ये सिग्नल जो मेरे पास है यहाँ पे एक ही फ्लैग को जो है कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ 5 फ्लैग टेकन 1 एट अ टाइम। देन व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ 5 फ्लैग टेकन 2 एट अ टाइम, 5 डिफरेंट फ्लैग ओके टेकन 2 एट अ टाइम। देन यहाँ पे क्या है, 5 टेकन 3 एट अ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ 5 टेकन 4 एट अ टाइम, एंड देन 5p5। तो ये सब के सब आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है, इधर दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे, नाउ दीज आर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स। एंड वन मोर थिंग, जब आप इनको सोल्व करेंगे, इन सबको सोल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ यही आएंगी बच्चे, आप चेक कर लीजिएगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखी है। तो दिस वे इट कैन बी डन। आई होप कि इसमें आप लोगों को अभी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। देन कमिंग टुवर्ड सम नंबर 8, that was your 7th. Coming toward sum number 8. Now what we have been given here, in an examination hall there are 4 rows of chair. Fine, 4 रो हैं आपके पास, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये यहाँ पे R4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 रो हैं। ईच रो इज़ हैविंग 10 चेयर्स 1 बिहाइंड द अदर। हर एक रो में आपके पास यहाँ पे क्या 10 चेयर्स हैं 1 बिहाइंड द अदर, मतलब इसके यहाँ पे पीछे यहाँ पे 10 चेयर्स हैं, इस रो में 10 है, यहाँ पे 10 चेयर्स हैं, यहाँ पे 10 चेयर्स हैं, यहाँ पे 10 चेयर्स हैं, यहाँ पे 10 चेयर्स हमने लगा रखी हैं। इस बात को समझ के चलें। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, देयर आर 2 क्लासेस सिटिंग फॉर एग्जामिनेशन विद 20 बॉयज़ इन ईच क्लास। तो यहाँ पे 2 क्लासेस को एकोमोडेट करना है और दोनों क्लासेस में 20 बॉयज़ हैं ईच, ठीक है। तो अगर 2 क्लासेस हैं 20 बॉयज़ ईच हैं तो टोटल कितने हो गए, 40 बच्चे हो गए। और यहाँ पे 10-10 चेयर हर एक रो में लग रहे हैं, तो वो 40 का अरेंजमेंट उन्होंने करके आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या कहा गया है, इट इज़ डिज़ायर्ड डेट इन ईच रो ऑल द बॉयज़ बिलोंग टू सेम क्लास एंड नो 2 एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड टू सेम क्लास। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 40 बॉयज़ बी सीटेड। अब हमने यहाँ पे ये बात करके चलनी है, बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपने क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट है आपके पास, ये इच्छा है कि जो हर एक रो है, हर एक रो में क्या हो, ऑल द बॉयज़ बिलोंग टू सेम क्लास। मतलब जो ये रो वाइज यहाँ पे बच्चे बैठेंगे वो एक ही क्लास में बैठने चाहिए। अगर रो R1 में मैं कोई क्लास के बच्चे बैठा रहा हूँ, मान लो 2 क्लासेज हैं C1 C2, तो या तो यहाँ पे पूरा C1 बैठा हो या फिर यहाँ पे C2 बैठा हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। एक रो में एक ही क्लास के बच्चे हों। एंड देन जो आपके पास यहाँ पे आपको जो सेकंड कंडीशन कही गई है वो यहाँ पे क्या कहा गया है, नो 2 एडजेसेंट रोज आर अलाउड टू सेम क्लास। मतलब ये अगर C1 यहाँ पे बैठेगी ना तो C1 यहाँ पे नहीं बैठेगी, मतलब दे विल सिट ऑल्टरनेटिवली। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बनते हैं, देखो, या तो हो सकता है कि R1 में यहाँ पे क्या हो, क्लास 1 और यहाँ पे फिर क्लास 1 आएगी ऑल्टरनेट पोजीशन पे, क्योंकि इकट्ठे ही बैठ सकते। तो 10 बच्चे यहाँ पे आ गए, इस रो में 10 बच्चे यहाँ पे आ गए, तो कितने बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए ना क्लास 1 के। ओके, तो C2 के जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पे आएंगे, ये वाली 2 रो में आ जाएंगे, 10 बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे।
और व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी, हो सकता है रो 1 और रो 3 में यहाँ पे क्लास C2 को बैठा दे और यहाँ पे क्या बना दें C1 को। तो मेरे पास यही दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी या ये, मतलब C1 C2 C1 C2 C2 C1 C2 C1। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे जब मेरे को यहाँ पे केस 1 लेके चलना है, मान लो ये केस 1 है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है केस 2। अब रिटर्न आपका सॉलिड होगा, आपने यहाँ पे देखो केस 1 में क्या हो रहा है, R1 और R3 में कौन सी क्लास बैठी है C1, है ना। तो अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे यहाँ पे, 10 बच्चे यहाँ पे हैं, तो 10 और 10 कितने हो गए यहाँ पे, कुल मिला के 20 बच्चे हो गए अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ पे 20 बच्चे हैं आपको ऑन द होल, अब 20 बच्चों के लिए वहाँ पे चेयर्स कितनी हैं, 20 चेयर्स हैं, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम। तो 20 बच्चे हैं, 20 चेयर्स हैं, तो वहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ 20 टेकन 20 एट अ टाइम, तो मतलब वो क्या आएगा 20p20। हमने क्या किया, हमने पहले क्लास C1 के बच्चों को देख लिया, तो 10 बच्चे तो यहाँ पे R1 में थे, 10 बच्चे यहाँ पे थे, तो 10 और 10 क्या हो गए 20, तो 20 बच्चे हैं और 20 ही क्या है चेयर है, तो उनको बैठाने के लिए नंबर ऑफ वे क्या हो गया 20p20। अब यहीं पे जो पहला अरेंजमेंट है, अब सेकंड क्लास की टर्न भी आ रही है, तो सेकंड क्लास के लिए क्या है, फिर वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे, और नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है 20 है, तो यहाँ पे इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वे क्या आएंगे 20p20। तो मतलब आपने ये पहला अरेंजमेंट जो है ये पूरा कर दिया। तो ये जो 20p20 है ये क्लास 1 जो है C1 उनके बच्चों को बैठाने का अरेंजमेंट है। दीज आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास C1, ठीक है। तो उनको उन 20 पोजीशंस पे बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ वे। सिमिलरली आपके पास ये क्या है, ये आपके पास 20p20 C2 के लिए जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, और प्लस व्हाट कैन बी द अनदर पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी सेम होगा। अब C2 कहाँ पे आ रहा है, R1 और R3 में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनको अरेंज करने के लिए 20p20 इंटू यहाँ पे फिर क्या आएगा 20p20। नाउ आपको बताया गया था कि जो NPN होता है वो बेसिकली n फैक्टोरियल होता है, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैड डन। तो ये क्या आ गया 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया 20 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ये भी क्या बन गया 20 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। तो डेट विल लीड यू टू 2 टाइम 20 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। एंड प्लीज गॉड सेक, फॉर गॉड सेक डोंट अटेम्प्ट इट, इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, इतने वेले नहीं है हम लोग कि हम 20 फैक्टोरियल वहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो लीव योर आंसर राइट हियर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए होगा, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा, डेफिनेटली यू पीपल कैन लिव दैट, आप वहाँ पे उसको स्किप कर सकते हैं फॉर ए श्योर। देन कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। तो 100 and 1000 के बीच में आप कितने नंबर फॉर्मुलेट कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ 1 2 3 4 5। आपने इन पांचों को यूज करके करना है। इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, बड़ा ही सिंपल काम है। अगर तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन 5 वे। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो सेकंड प्लेस डेट कैन बी फिल्ड इन 4 वे, देन इट कैन बी फिल्ड इन 3 वे। तो नंबर ऑफ वे क्या आएंगे 5 × 4 × 3। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी नंबर ऑफ, आपके पास यहाँ पे व्हाट यू कैन से टोटल नंबर्स यू कैन से, जो आप यहाँ पे ये कह सकते हो नंबर ऑफ परमुटेशंस। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ 5 नंबर्स टेकन 3 एट अ टाइम। सिंपल, मेरे को 5 में से एट अ टाइम 3 ही लेके चलने हैं, तो 5p3 आ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस विल गेट कैंसिल। तो आपके पास ये वैल्यू मेरे को मिल जानी है, डेट इज़ द वैल्यू आई विल बी फाइंडिंग इन द वेरिएंट। ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल जानी है ऑन द होल, अगर हम बात करके चलें। देन कमिंग टुवर्ड 10th वन, इंपॉर्टेंट वन। अब चेक करो 10th में हम यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। तो 4 डिजिट नंबर्स
विद डिफरेंट डिजिट, ये भी हम दो तरीके से करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। 4 डिजिट नंबर्स विद डिफरेंट डिजिट, 4 डिजिट ये रहे। अब सीधा पहले कंसेप्ट लगा के चलते हैं। मेरे को डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो डिजिट आपके पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। क्लियर? ये यहाँ पे क्या आएगा? 9 वेज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकती। अब जब आपने इसको 9 वे में फिल कर दिया, अब ये जो प्लेस है, अब ये प्लेस कितने वे में फिल होगा? क्योंकि आपको सभी के सभी डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो दिस विल बी फिल्ड इन 9 वेज। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर तो आ गया ना कोई भी, तो वो जो एक नंबर है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। अब ऑल्दो 0 कांट कम हियर, वो तो पक्का है। तो अगर 0 नहीं आएगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा। जब कोई नंबर यहाँ पे आ गया तो वो नंबर आगे कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी के सभी मेरे को क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए वहाँ पे। सब डिजिट वहाँ पे क्या चाहिए? डिफरेंट। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या? दिस विल बी फिल्ड इन 9 वे। अगला क्या आएगा? 8 वेज में। देन आगे क्या आएगा? 7 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या आ गया? 9 × 9 × 8 × 7। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 81 × 56। तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया भी, यहाँ पे क्या आएगा? वेट। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया 4536। मतलब ये मेरे पास 4 डिजिट नंबर हैं, जिनमें सभी के सभी जो डिजिट हैं वो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। फाइन। तो ये आपको परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से पता लग गया, शायद इससे पहले आपको नहीं क्लियर था। ओके अच्छा, एनी हो। अब अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? समझो पहली बात तो, अब डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते वक्त हम क्या कर रहे हैं? मैं ना बिगनिंग में यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जिनमें सभी डिजिट क्या हो? डिफरेंट हो। फाइन, कोई इशू नहीं है। डिजिट आपके पास यहाँ पे क्या है? ये है। बड़े आराम से समझ के चलना, ठीक है? अच्छा, मान लो मैं इन सभी को लेके चलना चाहता हूँ और इन सब को लेके मैं यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिजिट, ये जो ऊपर 10 डिजिट पड़े हैं आपके पास, ओके, टेकिंग 4 एट अ टाइम। ये क्या आएंगे? 10p4। आप कहेंगे 10 में से कुछ 4 लेके चलने, ठीक है, क्योंकि मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो जब आप यहाँ पे ये काम करेंगे, ये 10p4 तो आ गए, लेकिन पता है इसमें एक प्रॉब्लम होगी। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? इसमें अब आपके पास क्या है? मैंने ये किया कि आप यहाँ पर इसे 10 वे में फिल कर सकते हो, इसे 9 वे में फिल कर सकते हो। ये एक्चुअल में क्या हुआ? मैंने ये सबके सब उठा लिए। पहले मैंने यही देखा कि 0 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, मैं तो इसको फिल करना शुरू कर दिया। मतलब ये 10 के 10 यहाँ पे आएंगे। आई कैन फिल दिस इन 10 वे, 9 वे, 8 वे, 7 वे। 10 9 8 7 मैंने ये काम किया रैंडमली, ठीक है? तो क्योंकि मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसको सोल्व करके ये बनेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो यू कांट अफोर्ड टू हैव 0 हियर। इनमें वो वाले नंबर आ रहे हैं, इनमें वो नंबर आ गए जिनमें यहाँ पे क्या है? 0 है। तो अब हमने उनको बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर उन नंबर्स को चेक करेंगे जहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? अगर मेरे को वो नंबर निकालने हैं जिसमें 1000 प्लेस पे 0 है, तो हम यहाँ पे 0 को फिक्स कर देते हैं। तो जब मैंने 0 को फिक्स किया, अब मेरे पास यहाँ पे कितने स्लॉट बचे? 3। तो जब ये मेरे पास 3 स्लॉट बने, तो यहाँ पे 3 स्लॉट पे इन 9 में से कोई भी एक नंबर आएगा आपके पास। इन 9 में से आपने यहाँ पे नंबर फिल करने हैं। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट नाउ? डेट विल बी 9 टेकन 3 एट अ टाइम। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? जब मैंने यहाँ पे 0 को फिक्स किया, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? वी अरेंज, क्या आएगा? 9 डिजिट टेकन 3 एट अ टाइम। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट? डेट विल बिकम 9p3। अब ये वो नंबर है जो इनमें एडिड हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी वो नंबर उठा लिए जहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है? 0 भी आया है। अब ये वो हैं आपके पास जो आपके पास 1000 प्लेस पे क्या कंटेन करते हैं? 0 कंटेन करते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज दिस विल बिकम 3 डिजिट नंबर। तो आप इन दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 10p4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 9p3। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, डेफिनेटली ये आएगा। चेक करना, ये देखो,
ये क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया 6 फैक्टोरियल आ गया, लेट इट बी। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे इसको सोल्व करके क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू यहाँ पे रुक जाओ 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इनमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या आएगा 9 आता है, 8 आता है, 8 एंड 7, 9 8 7 टेकन आउट, यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या बच गया ओनली 1, तो 10 माइनस 1 क्या आएगा 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डेट इज समथिंग आज गेटिंग है। तो वो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया अगर देखा जाए, बट कॉन्सेप्चुअली ये है। अच्छा सुनो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को 5 डिजिट नंबर चाहिए, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता, जिनका हर एक डिजिट वहाँ पे क्या और डिफरेंट, तो 5 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी बड़ा आसान काम है। तो मेरे पास यहाँ पे इनिशियली कितने हैं, ये 10, तो मान लो मैंने इन 10 से इन पांचों को फिल करना है, तो आई एम हैविंग 10 नंबर्स एंड देन आई एम हैविंग 5 प्लेसेस टू फिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 10 टेकन 5 एट अ टाइम, तो 10 p 5। बट जब मैंने ये काम किया तो यहाँ पे वो नंबर भी आ गए जिनमें 0 यहाँ पे आएगा, देन आई कांट एफोर्ड टू हैव 0 हियर, बिकॉज अगर यहाँ पे 0 आया तो ये मेरे पास यहाँ पे 5 डिजिट नंबर रहना ही नहीं, ये तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो अब क्या करेंगे, अब उन नंबर्स को बाहर निकालेंगे, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस पोजीशन पे 0 को क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो जब आपने यहाँ पे 0 को फिक्स किया, अब ये 0 यहाँ पे फिक्स हो गया, ओके मीन अब आपके पास यहाँ पे जो गेम बचा वो यहाँ पे ये है कि अब आपने इन 9 को अरेंज करना है टेकन 4 एट अ टाइम, तो ये कितना आएगा 9 p 4। यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, अगर आप इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट योर 5 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, जिसमें सभी के सभी जो डिजिट्स होंगे वो आपके यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट डिजिट होंगे। तो आपने ये काम यहाँ पे करके चलना है, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। तो आई थिंक एनफ इन दिस मॉड्यूल, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये अभी फिलहाल के लिए एनफ है। यू प्लीज़ डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस आर रियली इंपॉर्टेंट वन। फाइन, थैंक यू।